तो बेटा नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक हैं एकदम। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो रंगीन रंगीन दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये आपके साथ साथ रह के भाई साहब रंगीन हो गए हम भी। हाँ। बताओ, थोड़े दिन और साथ चला तब बताओ पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा, दिखाओ पे मत जाओ भाई। मैं देसी आदमी हूँ एकदम। हाँ, एकदम देसी आदमी, बिल्कुल देसी का मतलब होता है एकदम ब- बाबा आदम के ज़माने की। हाँ, एकदम आराम से। तो पिक्चर विक्चर लगी है पीछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको छोड़ दो। हाँ। ज़मीन पे पैर रहे तो हमेशा अच्छे रहते हैं बेटा। बस सीधी सीधी बात ये है। आप कहाँ भी जाओ, और अब बड़े बड़े व्यक्तियों को भी देखें। हम तो छोटे से हैं, अभी कुछ भी नहीं है। कभी बड़े बड़े व्यक्तियों से मुलाकात होगी आपकी जब आप आर्टिकलशिप में 2 मिनट ले रहा हूँ आज स्टार्टिंग में। इनफैक्ट लेट मी, हमने इमोशनल कर दिया कि इसलिए। तो जब आप ऑडिट पे जाएंगे तो आप हो सकता है कंपनी के CEO CFO से मिलेंगे, एंड विल फाइंड सम ऑफ देम टू बी सो डाउन टू अर्थ, आपको इमेजिन नहीं होगा। हम जो कल्पना करते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा वो वैसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आप पढ़ते भी होंगे बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में, टाटास के बारे में या बिरलाज अंबानीज, यू माइट बी स्टडिंग अबाउट देम, वॉरेन बुफे फॉर एग्जांपल। बट एनी हाउ, और उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी बहुत जल्द। और बहुत जल्द आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, फाइनल में आएंगे, तब प्रैक्टिकल लाइफ में तो बदलाव आएगा, आपके सोचने के तरीके में भी बदलाव आएगा। बट एनी हाउ, लेट मी गो बैक टू माई टॉपिक, नहीं तो हम इमोशनल हो जाएंगे, फिर से कहेंगे सर आप इमोशनल हो गए। हाँ, मैं इमोशनल नहीं होऊंगा बिल्कुल भी। आई विल कीप अ सेल्फ कंट्रोल। जी, आप इधर देखें। हम एक क्वेश्चन के साथ वार्म अप करेंगे। हम लिवरेजेस कर रहे थे बेटा। जी सर, लिवरेजेस कर रहे थे। लिवरेजेस में क्या कर रहे थे? 3 तरह के लिवरेजेस देखे हैं अभी हमने, और प्रेफरेंस शेयर्स को इंक्लूड नहीं किया है। कोई बात नहीं, कर लेंगे समय आने पर अपने। आप क्यों चिंता करते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज, हमने एक फॉर्मूला बना के उसको सीखा कि ऑपरेटिंग लिवरेज किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन दी स्ट्रक्चर, और कॉस्ट स्ट्रक्चर जो आप कहते हैं, और वो बताता है बिजनेस का रिस्क। इसका थियरी का नोट मैं आगे कभी लिखवा दूंगा। उसके बाद हमने फाइनेंशियल रिस्क बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड कंबाइंड बिकॉज ऑफ बोथ द कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के कारण था, तो फॉर्मूला हमारा बन गया था शॉर्टकट। हालांकि हम रीड करते हैं सेल्स में बदलाव, ईबीआईटी में बदलाव, ईबीआईटी में बदलाव, ईपीएस में बदलाव, सेल्स में बदलाव और ईपीएस में बदलाव, ओएलएफएल सीएल रिस्पेक्टिवली, ऐसा कुछ करके पढ़ते हैं हम। बट हम शॉर्ट में अगर बात करें तो जो फॉर्मूला बनता था, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ईबीआईटी बाय ईबीटी, और एक हमारे पास क्या था सर? कंबाइंड, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी और ओएल इंटू एफएल। जी, मैं एक वार्म अप क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक दो वार्म अप करेंगे छोटे छोटे, होमवर्क भी दे सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि अभी फ्लो में है तो आप साथ साथ मेरे कर लें। सर स्पीड स्लो लगे तो दिक्कत नहीं है, फास्ट हो जाए तो समस्या है। स्लो में तो क्या है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं उसे, वो देखते भी होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट बीच बीच में ना मैं कुछ बातें बोलता हूँ तो वो कहीं स्किप ना हो जाए, तो वो ध्यान रखना। अच्छा, पीएल फॉर्जिंग्स लिमिटेड हैज फॉलोइंग बैलेंस शीट। मैं थोड़ा तेजी से करूँ ये सर? वार्म अप है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट दी है, जैसी वो देगा वैसी हम मानेंगे, हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। उसने ये बैलेंस शीट दी, 19 लाख टोटल दिया। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट दिया। इनकम स्टेटमेंट सब कुछ ठीक दिया है, हमारे अकॉर्डिंग उसने एक चेंज करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग 60,000 डेप्रिसिएशन इसमें। तो हम इसको अलग कर देंगे, क्योंकि हमारा बनेगा सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, तो 60,000 एक्सक्लूड कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 60 आ जाएगा। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन और डेप्रीसिएशन इज काइंड ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट। डेप्रीसिएशन इज काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपके पास ईबीआईटी, उसके बाद इंटरेस्ट, ईबीटी, और ये आ जाएगा सर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे भाई? गाड़ी है, गाड़ी में एक आदमी बैठ के जाए, 4 आदमी बैठ के जाए, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अब मेरे साथ विजय सर, जय सर बैठ के चले जाए, विजय सर बैठ के चले जाए, या मैं अकेला चला जाऊँ, तो एक ही बात है ना, वो गाड़ी का डिप्रिसिएशन तो वैसे होगा। ये थोड़ी कि 3 व्यक्ति बैठ के तो गाड़ी ज़्यादा डिप्रिसिएट होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, नालायक के तो नालायक रहेंगे सर हम। ये आ गया ना, कुछ आ गया। इसने लिखा डिटरमिन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। इसने डिग्री बोला, हम डीओएल लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है? होता ऑपरेटिंग लिवरेज ही है। वो जनरली ना परसेंटेज डिफरेंस बोलते हैं ना, तो डिग्री वर्ड यूज करते हैं, डिग्री परसेंटेज चेंज, इसलिए डिग्री वर्ड यूज बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं, हमने इनिशियल क्लास में फॉर्मूला बनाया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो कैसे देखते हैं? तो इसलिए वो कई बार डिग्री वर्ड यूज बोलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको ये जो शब्द बोलेगा हम वही बोल देंगे। इसने बोला डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ये बोलेगा एफओएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड सच एंड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है वो। कंबाइंड लिवरेज एज द करंट सेल्स लेवल, इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। इसने नीचे बोला भी है बेटा कि सारे एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट।
If total assets remain at the same level but sales increases by 20%, decreases by 20, what will be the earning per share at the new sales level? आपको मैं 1 मिनट दूं करने के लिए। इनकम स्टेटमेंट रीफॉर्मेट करें, गलती होगी तो अच्छा लगेगा मुझे बेटा। 1 मिनट लेके आप बनाएं, फिर मैं आपके साथ साथ चलता हूं। तेजी से बनाएं बेटा, 1 मिनट लेके बनाएं और फिर मैं आपके साथ साथ चलता हूं। जी सर। तो गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा, गलती होना भी कई बार बहुत सुंदर होता है। मैं आपका इंतजार करूंगा बेटा। हाँ, दस सेकेंड 20 सेकेंड और वेट करूंगा बेटा, फिर मैं भी बनाना शुरू करता हूं। सोल्यूशन 11। वार्म अप एक्सरसाइज बेटा, इनकम स्टेटमेंट। वार्म अप एक्सरसाइज, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम। रुपीस 3 लाख। मैं पहले फॉर्मेट लिख लेता हूँ सर, तेजी से लिख रहा हूँ मैं। आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा। लेस वेरिएबल कॉस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा। अर्निंग आफ्टर टैक्स पैट, आप पूरा पूरा लिखिएगा। 340, 120 को डिवाइड कर रहा हूँ बेटा। 120 में 60 है, इंक्लूडेड है, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 340 60, 2,80,000, 60, 2,20,000। मतलब मजे की बात है, इंटरेस्ट भी 60,000 दिया है, सारा 60 है, टैक्सेस 56 है। प्रॉफिट तो टैली हो जाएगा आपका एकदम। 1,04,000, 1,04,000। पहला पार्ट उसने क्या मांगा हमसे? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, DOL, ये मांगा ना। एक बार देख लूँ ये पार्ट में। यस सर। ब्रैकेट में आप ऐसे लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम? DOL ऐसे लिख देंगे बस। कंट्रीब्यूशन कितना है? 2,80,000 डिवाइड बाय 2,20,000।
1.273 कर दीजिए, 1.27 कर दीजिए, 1.273। सेकंड अपने पास है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मांगा ना उसने, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, हाँ तीनों मांगा ना। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लिवरेज, यस। EBIT 220 डिवाइड बाय 1,60,000, 1.375 प्रॉपर नंबर आ रहा है बेटा ये तो। और थर्ड इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ये क्या हो जाएगा, OL इंटू FL। हमारे पास क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला तो आपको आता ही है बेटा, 1.75। सेकेंड पार्ट इसका इंटरेस्टिंग था, वो आपको पता है, हालांकि हम काफ़ी बार कर चुके हैं पिछले सेशन में भी, बट जिसके लिए मैं कर रहा था वो सेकेंड पार्ट था। मैं थोड़ा सा आगे चल सकता हूँ क्योंकि वार्म अप कर रहे हैं तो मैं थोड़ा स्पीड ले सकता हूँ ना। OLFLCL आ गए ना, यस। इसने अब क्या मांगा हमसे बेटा, सेकेंड पार्ट में हमसे कहा था इफ द टोटल एसेट रिमेन एट सेम लेवल बट सेल्स इंक्रीजेस बाय 20% एंड डिक्रीजेस बाय 20, सेल्स में बदलाव आएगा, इंक्रीज 20 डिक्रीज 20, व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर एट न्यू सेल्स लेवल। लुक एट दिस प्लीज, व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर एट न्यू सेल्स लेवल। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने पिछले सेशन में भी सीखा था सेल्स और EPS का रिलेशनशिप कौन दिखाता है, कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज दिखाता है। तो अगर वो कंबाइंड लिवरेज दिखाता है तो पहले मुझे एग्जिस्टिंग EPS निकालना पड़ेगा। इसने ये नहीं पूछा है कितना परसेंटेज बदलेगा, इसने पूछा है व्हाट विल बी दी अर्निंग पर शेयर, नया EPS कितना आएगा। तो एग्जिस्टिंग आएगा, अगर सेल्स बढ़ेगी तो EPS बढ़ेगा, कितना टाइम बढ़ेगा, वो 20 इंटू, मैं रफली कर लेता हूं बेटा, वो कितना बढ़ेगा आपका 1.75 है ना, ये 1.75, तो 20 इंटू 1.75, या तो 35% बढ़ेगा या 35% डिक्रीज होगा। तो पहले एग्जिस्टिंग सर कैसे निकालेंगे, ये देखें सामने देखो, ये देखो, ये 1,04,000 है, 1,04,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें बेटा कितने आएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 80,000, सो 1,04,000 डिवाइड बाई 80,000, 1.3। मैं अगर कुछ नहीं लिखता मेरे लिए ज्यादा आसान था, 1.3 EPS, 20% सेल्स चेंज, 1.75 कंबाइंड लिवरेज, 35% चेंज। तो या तो इंक्रीज होगा ये 35% से, या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो मैं क्या कर दूंगा, 35% इंक्रीज होगा तो ये आ जाएगा सर 1.3, 35% इंक्रीज तो 1.755, और डिक्रीज होगा तो सर 0.65 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.845। लेकिन मुझे प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा जी सर, दिखाएंगे जी। बी पार्ट, बी है ना, हाँ बी पार्ट है बेटा। बी पार्ट लिखिए बेटा, एग्जिस्टिंग EPS, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 8 lakh डिवाइड बाय 10, हाउ मच, 80,000।
नीचे जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो हालांकि कई बार लिखा है, फिर भी लिख लीजिए बेटा। रिलेशनशिप ऑफ सेल्स लिख लीजिए, रिलेशनशिप ऑफ सेल्स एंड ईपीएस इज शोन बाय कंबाइंड लिवरेज। इज शोन बाय कंबाइंड लिवरेज। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है बेटा, सब पार्ट वन बना रहा हूँ। इफ सेल्स इंक्रीजेज बाय 20% देन ईपीएस विल इंक्रीज बाय व्हाट? इफ सेल्स, लिखे बेटा, इफ सेल्स इंक्रीजेज बाय, इफ सेल्स इंक्रीजेज बाय 20%, इंक्रीज है ईपीएस। ट्वेंटी इंटू वो क्या आया था, 1.75 बेटा, 20 × 1.7। ये इंक्रीज का एरो मत लगाना, पिछले सेशन में बताया था आपको मैंने। ये तो हम क्लास में कर रहा हूँ तो ऐसे कर रहा हूँ बस, 35%। तो सेल्स इंक्रीजेस 20, ईपीएस इंक्रीजेस 35, न्यू ईपीएस। तेजी से करें बेटा, तेजी से। एग्जिस्टिंग ईपीएस प्लस इंक्रीज इन ईपीएस। इंक्रीज इन ईपीएस कितना आ जाएगा वो, 1.3 इंटू 35%, 0.455 न्यू ईपीएस। 1.755 डिक्रीज निकाल लेंगे। मैं रीड कर दूंगा सर बेटा, हाँ मैं शॉर्ट में कर दूं डिक्रीज, क्योंकि वार्म अप कर रहे हैं, मुझे एक दो वार्म अप और करने हैं, उसके बाद हम फ्लो में आ जाएंगे। फिर वार्म अप क्या, प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं, मैं वार्म अप नहीं करूँ तो आपको लगेगा होमवर्क ही होमवर्क हो गया है। हर चैप्टर में ऐसा नहीं होगा, दिस इज ओनली बिकॉज क्वेश्चन आसान है और क्वेश्चन सिमिलर है, तो क्या करेंगे हम। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कुछ पॉइंट है समझाने का तो मैं समझा दूंगा। मैं डिक्रीज को बेटा साइड में लिख रहा हूँ, यहीं शॉर्ट में, आप कॉपी में प्रॉपर नोट के साथ बनाएंगे, मैं वैसे भी धीरे काम करता हूँ। ये सेल्स का डिक्रीज लिखा है मैंने बेटा, आप प्रॉपर काम करेंगे। तो आप, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ बेटा, न्यू ईपीएस। मैं एक साथ ही कर रहा हूँ बेटा, आप ये जो प्लस किया ना इसको माइनस कर दूंगा बेसिकली, आप पूरा दिखाइएगा। क्या है, अभी तो आप फ्लो में ना, आपको याद रह जाएगा सर हम क्यों पूरा दिखाएं, क्योंकि अभी तो फ्लो में है, याद रह जाएगा। नालायक, जब आप घर पे जाएंगे ना तो बाद में याद भी नहीं आएगा क्या किया है आपने ये, तो इसलिए आपको पूरा पूरा दिखाना है, ताकि ऐसा दिखाना कि कोई भी आपकी कॉपी खोल के देखे उसे समझ में आ जाए कि क्या काम किया है। जब ऐसा काम करते हो कि आपका रजिस्टर किसी को दे दो और वो उसको देखकर स्वयं समझ पाए कि क्या किया, दैट मीन्स वी हैव डन प्रॉपरली वेल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। चले बेटा आगे, लो जी लो, मेरा आ रहा है 1.755 और ये वाला पार्ट आ गया बेटा। चल सकता हूँ आगे बेटा जी। सर एक बार कॉपी कर लें, कर लो कॉपी, कर लो कॉपी, कर लो। जिनका हो गया बेटा वो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, वो भी वार्म अप करेंगे अभी हम। जी सर।
जिनका हो गया बेटा वो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। एक बार अपने आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फिर मैं बता दूंगा क्या करना है इसके अंदर। 30 सेकेंड्स टाइम। देखिए जरा क्या कहता है वो आपको। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर सिचुएशन 1 एंड 2 फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। दो सिचुएशन है, दो प्लान है, दो सिचुएशन है, दो प्लान है, इसका मतलब 2 इंटू 2 4 केसेस बनेंगे। मैं होमवर्क भी दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लास में सॉल्व कर लें, घर में जाके ऐसे कोई चिंता का विषय ना बने, तो प्रैक्टिस के लिए करें। ऐसा ही एक सिमिलर होमवर्क दे दूंगा। हाँ, टू सिचुएशन प्लान ए एंड बी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4000, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बेटा 4000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल 75। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन होगी ना वो 4000 इंटू 0.75, वो 4000 इंटू 0.75 3000 पर होगी। सेलिंग प्राइस दिया है, उसका वेरिएबल कॉस्ट दिया है। सिचुएशन 1 में फिक्स्ड कॉस्ट 15000 है, सिचुएशन 2 में फिक्स्ड कॉस्ट 20000 है। फाइनेंशियल प्लान ए और बी दिए हैं, और ए प्लान में इक्विटी 10000, डेट 10,000 है, तो ये 20 हो गया ना बेटा, इसमें 15 और 10। तो अब लॉजिकली सोचे क्या फर्क आएगा। लुक अप एक मिनट के लिए, लुक अप। सिचुएशन वन ए बी, सिचुएशन वन ए बी, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 15 15, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 15 15, बट इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगा ना वो इसमें सिचुएशन 1 में ए बी प्लान बनाऊंगा, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगा ए में 10,000 पर आएगा, बी में 5,000 पर आएगा। बात को समझे क्या कह रहा हूं। सिचुएशन 1 फिक्स्ड कॉस्ट 15,000, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन ए 10,000 पर लेंगे, बी में 5,000 लेंगे। सिचुएशन 2 ए बी, सिचुएशन 2 ए बी, आप कैसे मर्जी कर लो, मतलब बेसिकली ये मुद्दा है, एक में फिक्स्ड कॉस्ट सेम है इंटरेस्ट बदलेगी, दूसरे में बी में फिक्स्ड कॉस्ट सेम है इंटरेस्ट बदलेगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव विच कम्स आउट। तो हमको वो बनाना है, सिर्फ तेजी से बना के देखेंगे। तो मैं सिचुएशन 1 में प्लान ए बी बना रहा हूं, तो वैसे बना लेंगे आप मेरे साथ साथ। जी सर। तो हमारे पास 4000 है, नोट्स आपके पास दिख रहे होंगे, तो आप देख लीजिएगा। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये आ गया सर 3000। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर डेटा को देखना स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहां से कर लेता हूँ स्टार्ट इसको थोड़ा सा। सोल्यूशन 1 ऊपर से कर लेता हूँ, जगह खराब ही होती है मेरे पास ही। सोल्यूशन 1 कैपेसिटी, फोर थाउजेंड यूनिट्स बेटा, प्रोडक्शन एंड सेल्स। यूनिट्स जिस पर काम करेंगे हम। लो जी लो सर। ऊपर हेडिंग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ। कैलकुलेशन ऑफ OLFL एंड CL। सिचुएशन 1 2 ए एंड बी। मैं यहाँ बना रहा हूँ स्ट्रक्चर अपने पास। सेल्स, थोड़ा मैं और है ना एक काम करता हूँ, मैं वर्किंग यही दिखा दूंगा ना, वर्किंग कैसे।
आप प्रॉपर दिखाइएगा, लेस कर करके। मेरे पास जो था ना, मैं देखता हूँ कितने यूनिट्स थे, वो देख लेता हूँ बेटा। 3030 और 15, 30 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 15। फोर्टी फाइव 90 90 45 45। जी सर, उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास? उधर भी ये आएगा ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। 90, ये क्या आ गया सर? 45 45, ये तो सेम आ गया सारा। अब फिक्स्ड कॉस्ट ध्यान रखना, सामने देखो एक बार। फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन 1 में 15 है, इसमें 20 है बेटा। तो 15 15 20 20, दिस वाज वन पार्ट। सर इतना तेज क्यों कर रहे हो? तेज कहाँ कर रहा हूँ भाई, वार्म अप कर रहा हूँ, नालायक, होमवर्क का क्वेश्चन। एक तो वैसे ही धीरे लिखा जाता है इस पेन से। अब किस में बदलाव आया था? इंटरेस्ट कॉस्ट में बदलाव आया था, सामने देखो। आप है ना कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा, दिखाना हो तो सारी। मेरे पास जगह का शॉर्टेज होता है तो मैं दिखा नहीं पाता हूँ उसको। 20%, भाई साहब हद ही हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, क्वेश्चन भगवान होता है। 20% ऑन 10,000। ए प्लान में, ए में गलती नहीं करना, सिचुएशन मत में 1 में मत डाल देना जल्दबाजी में। और बी प्लान में 5,000 पे 20, मतलब एक में 2,000 और 1,000। तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा सर, बस यही एक पॉइंट था, बाकी तो क्या है। ए में 2,000 इंटरेस्ट, ए में बेटा कितना, 2,000 इंटरेस्ट। सर कैसे आया? देख लो इंटरेस्ट ए में कितना है, 10,000 20%। इसमें 1,000, 2,000, 1,000। 28 29 23 24। अब मांगा क्या था? ओवेल एफ एल सील, इसके नीचे बना देंगे बेटा। ओवेल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईवीआईटी, 45,000 डिवाइड बाय 30,000। ये भी सेम ही है। 1.5 1.5। दूसरे वाले में क्या है? 45 25 45 25। 1.8 एफ एल। ये कितना आ जाएगा सर? 30 डिवाइड बाई 28, 30 डिवाइड बाई 29।
1.071, 1.03। यहाँ से एक और चीज़ एनालाइज करके देख लेना। यहाँ से एक चीज़ और बेटा, जब ऊपर देखे एक मिनट, सामने देखो, सामने देखो, एक मिनट सामने, जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा तो लिवरेज बढ़ गया। ध्यान से देखो, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा तो लिवरेज बढ़ गया। वैसे ही जब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है तो लिवरेज ज़्यादा आ जाता है। तो यही तो हम बात कर रहे थे। हाँ, लिवरेज ज़्यादा होने का मतलब रिस्कीनेस बढ़ना सर, रिस्कीनेस बढ़ना। तो आप देखेंगे ना 1.8 आया था, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा थी, लिवरेज ज़्यादा था। और यहाँ आपके पास जहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पर आपका लिवरेज ज़्यादा आएगा बेटा। ये बन जाएगा अपने पास 1.087, 1.042। यह आ जाएगा बेटा 1.607। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 1 पॉइंट अच्छा, ये 30 डिवाइड बाई 29, एक मिनट देख लेना, मैंने 2 लिखे हैं गलती से, 3 डेसिमल ये आने थे बेटा, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ ना, फिर प्रॉपर आ जाएगा, क्योंकि सब में 3 लिए हैं। 3 लिए ना, हाँ ठीक है। 1.034, 1.551, 3 लेंगे सब में, वो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही रहे हैं हम अपने पास। 1.957, 1.876। लो जी लो, ये हमारे पास दूसरा वार्म अप हो गया। एक छोटा सा वार्म अप और कर लें सर जी। आंसर टैली करा लीजिएगा, कहीं आगे पीछे मेरे से हो गया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। हमने कैलकुलेशन एकदम ठीक की है, जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा किया है। जी सर, चलें आगे। हाँ जी। एक वार्म अप और कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की नंबरिंग भी तो कम करनी है ना, इतने क्वेश्चन हैं भाई, हद ही हो गई तो। हाँ, आपकी मेहनत ज़्यादा है इस चैप्टर में मुझसे। 19th क्वेश्चन है, मैं वर्बली कर लूंगा बेटा। हाँ, होमवर्क देने से अच्छा मैं वर्बली कर लूँ, इतने एक्सपर्ट तो आप हो गए हैं, इसे भी कुछ वर्बल भी वार्म अप कर सकते हैं ना। जी सर, 19th को वार्म अप करेंगे बेटा वर्बली। 19th का वार्म अप करेंगे बेटा वर्बली। यस, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 10,000 शर्ट्स, सेलिंग प्राइस 500, वेरिएबल कॉस्ट 200। आप मेरे को कंट्रीब्यूशन निकाल दें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधा सी, सी लिख रहा हूँ बेटा। कितना आया? 300 रुपीज़ आया ना। सी 300 रुपीज़ आ गया बेटा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और फिक्स्ड कॉस्ट दी है, उसका मांगा है ओएल। तो वर्बली कर ले बेटा, वर्बली। 10,000 शर्ट्स हैं, वैसे तो आप क्या करते हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, ये करते ना। मैं कंट्रीब्यूशन 300 आया, 500 माइनस 200, मेरे पास आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दें बेटा। टोटल कंट्रीब्यूशन 300 इंटू 10,000 शर्ट्स, मैं यही लिख रहा हूँ 30 लैक्स। मैं यही लिख रहा हूँ बेटा 30 लैक्स। फिक्स्ड कॉस्ट 25 लैक्स। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपके पास ईबीआईटी आ गया 5 लैक्स। ऑपरेटिंग एवरेज, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय ईबीआईटी, ये ईबीआईटी है ना, कर लेंगे ना भाई। 500 माइनस 200, 300 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यस सर, 300 इंटू 10,000, 30 लाख। 10,000 30 लाख के होते हैं ना, एक बार देखने दो भाई साहब। 1 2 3 30,0, हाँ 30 लाख होते हैं, 30 लाख होते हैं, माइनस 25 लाख, 5 लाख। ओएल कितना आ गया? 30 डिवाइड बाई 5, 6। ये ठीक आ गया। 6 को रीड करो, 6 को रीड करो, रीड करो जल्दी से, रीड करो 6 को। इफ सेल्स चेंजेस बाय 1, ईबीआईटी विल चेंज बाय 6। इफ सेल्स चेंजेस बाय 1%, ईबीआईटी विल चेंज बाय 6%। ये कहता है सेल्स चेंजेस बाय 10%,
sales changes by 10%, EBIT will change by 60%, EBIT will change by 60। तो 5 लाख में 60% का बदलाव करें, कितना आएगा इंक्रीज, क्योंकि सेल्स आर अप, सेल्स आर अप। तो क्या करेंगे 5 लाख इंटू 60%, 3 लाख कर लेंगे ना, 3 लाख। तो सर हमें क्या दिखाना ये बता दो, इंक्रीज इन ईबीआईटी, आप दोनों दिखा देना, इंक्रीज इन ईबीआईटी 3 लाख, न्यू ईबीआईटी, मतलब मैंने तो ये दिया ना 60% चेंज इन ईबीआईटी वुड बी 3 लाख, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस जी। अब मैं एक सुंदर नोट पे जाना चाहूंगा, आज की क्लास स्टार्ट करें, वार्म अप हो गया काफी, हाँ वार्म अप इतना तो बहुत था, रिवाइज भी हो गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे जाना चाहूंगा, आप आज्ञा देंगे जी सर। पहली क्लास के पन्ने पलटे बेटा, पहली क्लास कहाँ चले जाते हो सर, एक मैंने आपको ना वो बनवाया था, क्या कहते हैं, एनालिसिस बनवाया था शायद कहीं, अगर है तो आपके पास देखो, है क्या, मैं भी देखता हूँ शायद मेरे पास है या नहीं है। हाँ ऐसा सा कुछ एनालिसिस बनवाया था, मैं पहली क्लास के पन्ने में आ गया हूँ, जरा ध्यान से देखें। हमने यहां से क्या सीखा था, अब सर क्या मजाक कर रहे हो चैप्टर खत्म होने को, भाई मैं क्या सीखा था मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी, क्यों चिंता करते हो, क्योंकि मैं ऐसे नोट लिखवाऊंगा फिर आप कह देंगे नोट्स कहाँ से बना, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना मैथमेटिकली। अब मेरी बात को सुने, सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप ओएल, ईबीआईटी ईपीएस का रिलेशनशिप एफएल, सेल्स ईपीएस का रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब जरा एक चीज देखें, मेरे को एक काम करके बताएंगे बेटा, एक काम करके बताएंगे, अब इतना घुचमुच कर रखा है इसके अंदर, कोई बात नहीं कर रखा है, आप मेरे को एक बात आए, मैं रंग भी कौन सा यूज करूं ये भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को, सारे तो यूज करके काला ले रहा हूं मैं, ब्लैक। ईबीटी को देखें, ईबीटी को 2 लाख से ईबीटी 2,60,000 हो जाती है बेटा, 2 लाख से ईबीटी 2,60,000 हो जाती है, कितना परसेंटेज इंक्रीज, 60,000 डिवाइड बाई 2 लाख, यही हुआ ना, हाँ यही हुआ ना, देखें जरा 30 हुआ ना जी सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कहने वाला हूं, ईपीएस में कितना इंक्रीज आया था, ईपीएस में कितना इंक्रीज आया था 30, इसमें भी कितना इंक्रीज आ रहा है 30, ओ तेरी। पैट का इंक्रीज देखें, मैंने पिछली क्लास में लिखवाया नहीं था, मैं ना लिखवाना चाहता था, मैं बताऊंगा क्या कारण है, आप सिर्फ बता दें मुझे। पैट में देखें 1,20,000 से 1,56,000 होते हैं, 1,56,000 माइनस 1,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000, ये भी 30% चेंज आया। सर ये तो कमाल हो गया कि ईपीएस में भी 30% चेंज, पैट में भी 30% चेंज, और ईबीटी में भी 30% चेंज। कोई बात नहीं, अब एक काम और करो, आप पैट को पहले से लास्ट के लेवल पे लेके जाओ, मतलब 1,20,000 से 1,92,000, 1,20,000 से 1,92,000, 1,20,000 से 1,92,000, 1,92,000 माइनस 1,20,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 60%, कितना 60, ओ माय गॉड, ये भी तो 60 आया था। सर एक बार ईबीटी भी देखें, ईबीटी भी देखो भाई, 2 लाख बिकम्स 3,20,000, 3,20,000 माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, ये भी 60%। अब मेरी बात को ध्यान से सुने जो कहना चाहता हूं, क्या ये हमेशा वैलिड होगा, एक सर्कमस्टेंसेस में हमेशा वैलिड होगा, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मैं वर्ड्स बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, in the absence of preference dividend, financial leverage will also show relationship between EBIT and EBT, EBIT and PAT, EBIT और EPS तो दिखाता ही है। अब मेरी बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं, EBIT कुछ बदला, आपका FL कितना आया था यहां पर देखना, एक मिनट बेटा, FL कितना आया था देखें, FL 2 आया था ना, 2, इसका मतलब है EBIT अगर 15% चेंज हुआ तो EPS विल चेंज बाय व्हाट, EBIT अगर 15% चेंज हुआ तो EPS विल चेंज बाय व्हाट, EPS विल चेंज बाय 30। मैं ये कह रहा हूं अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो, मैं नोट लिखवाऊंगा अभी, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो इफ EBIT चेंजेस बाय 15%, then EBT and PAT will also change by what, 30%, will also change by बेटा what, 30%। तो ये रिलेशनशिप कब फिट बैठता है, प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो, उसका कारण समझे क्यों, उसका कारण ये होता है अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा ना, जो आ जाएगा,
जो आ जाएगा बहुत जल्दी आएगा, चिंता नहीं करें आप। वो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा इसके अंदर आ जाएगा तो फिर ये रिलेशनशिप नहीं बैठेगा, फिर यहां पर एक वर्ड और आ जाएगा ना, उसका फॉर्मूला भी बदल जाता है थोड़ा सा। तो अभी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट एक सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट था ना, तो उसके बाद ईबीटी में चेंज, पैट में चेंज, ईपीएस। लेकिन हम कभी ना भाषा में ऐसा बोलता नहीं है, बोलते क्यों नहीं है, ना कोई बुक बोलती है, क्योंकि ये माना जाता है कि फाइनेंशियल की दो कॉस्ट हो सकती हैं, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। ये फिर हम क्यों कर रहे हैं सर? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि ईबीआईटी और ईबीटी का रिलेशनशिप दिखाओ, तो आप सोचेंगे कौन सा रेशो दिखाता है, क्योंकि ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना कि रेशो कौन सी दिखाती है। लेकिन जब प्रेफरेंस डिविडेंड ना दिए हों तो ईबीआईटी और ईबीटी का रिलेशनशिप एफएल दिखा देगा। अब मैं कंबाइंड लीवरेज की बात करता हूं। कंबाइंड लीवरेज देखिए कितना आया था आपका बेटा, कंबाइंड लीवरेज देखिए कितना आया था, कंबाइंड लीवरेज 3 आया था। कंबाइंड लीवरेज दिखाता है सेल्स और ईपीएस का रिलेशनशिप। कंबाइंड लीवरेज बोलो बेटा, सेल्स और ईपीएस का। इफ सेल्स चेंजेस बाय 10, ईपीएस विल चेंज बाय 30%। बोलो हाँ, यस। अब मैं कह रहा हूं कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो कंबाइंड लिवरेज रिलेशनशिप बना सकती है सेल्स और ईबीटी के साथ, सेल्स और पैट के साथ। मैं शब्द बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, आप होपफुली समझ पा रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जाम में दे दूं कि भाई साहब ईबीआईटी में चेंज हुआ और ईबीटी में कितना चेंज होगा, तो एक तो होता है मैथमेटिक्स से आप करते हैं, ऐसे पूरा स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एफएल और सीएल, ये जो रेशोज हैं एफएल और सीएल, ये फिट बैठ जाती हैं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो ये रिलेशनशिप ईबीटी और पैट के साथ भी दिखा सकती हैं। क्या मैं इसको एक बार लिखवा दूं, फिर क्वेश्चन करते हुए समझ जाएंगे, जब क्वेश्चन में आएगा तो क्या क्या मतलब होगा इसका। इसका मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मैं नीचे लिखूं एफएल विल शो रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी ऑब्लिक पैट। वो ईपीएस के साथ तो दिखाता ही है, वो तो मुझे लिखवाने की जरूरत है ही नहीं। और कंबाइंड लिवरेज विल ऑल्सो शो रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीटी, सेल्स एंड पैट। सर क्या मतलब हुआ, सेल्स अगर 10% बदला और कंबाइंड लिवरेज 3 है तो ईबीटी विल चेंज बाय 30%। जो चेंज हो भी रहा है ना, देखो जो चेंज हो भी रहा है बेटा, ये देखिए 30%। सेल्स अगर 20% बदला तो कंबाइंड लिवरेज 3 था तो इट इज चेंजिंग बाय 60। तो मैं सिर्फ ये प्रूफ की तरह दिखा रहा हूं। मैं ये नोट लिखवा भी सकता था आपको डायरेक्टली कि बच्चों ऐसा होता है, बट आप खुद देख लें होता है, और ये तभी होगा जब प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो। तो फटाफट से एक नोट जहां आप खड़े हैं वहीं लिख लें, कोई चिंता का विषय नहीं, मैं साइड में लिख रहा हूं, जहां आप हैं वहीं लिख लें, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं अब आपके पास। तो यहां लिखे बेटा नोट, एक यहां लिखे नोट, नोट लिख लें बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इसके नीचे वन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एफएल विल ऑल्सो शो रिलेशनशिप बिटवीन, FL will also show relationship between EBIT and EBT oblique PAT। इसका मतलब समझे बेटा क्या है, EBIT का EBT के साथ भी संबंध आएगा, EBT का PAT के साथ भी संबंध आएगा। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे ना, ईपीएस के साथ तो संबंध आता ही आता है। और मैंने शब्द बहुत क्लियर लिखा है इन दी एब्सेंस। अब मैं फिर से ऊपर से पढ़ रहा हूं, इन दी एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, सेकेंड पॉइंट, in the absence of preference dividend, second point, CL will also show relationship between CL will also show relationship between sales सेल्स और ईबीटी का संबंध बेटा, सेल्स और पैट का संबंध। विल ऑल्सो शो लिखा है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग तो है ही है, ईबीटी
और पैट के साथ भी ईबीआईटी का संबंध बिठाया जा सकता है। क्या हम क्वेश्चन देखें सर? जी, सुंदर क्वेश्चन है वो, एग्जाम में आया है वैसा, मैंने अटेम्प्ट नहीं लिखा है बस। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 35 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ गामा इलेक्ट्रॉनिक्स, गामा इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी का नाम है बेटा, गामा इलेक्ट्रॉनिक्स ध्यान रखना कंपनी का नाम है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर एज बिलो। ओवेल दिया है 1.4, कंबाइंड लिवरेज 2.8, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 2.04, सेल्स 30 लाख, 12% डिबेंचर्स 21.25, इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 17, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे, और टैक्स रेट 30% दिया है। कैलकुलेट एफ एल, वर्बली कर लेते हैं, कैलकुलेट एफ एल वर्बली कर लेते हैं बेटा। एफ एल कैसे निकलेगा, ओ एल इंटू एफ एल इज सी एल, तो सी एल और इसको यूज कर कर वर्बली कर लो। 2.8, 2.8 डिवाइड बाई 1.4, कुछ मत करना कॉपी में, 2 आएगा। कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर, इसके लिए क्या बनाएंगे, सेल्स दिया है आपको और आप फटाफट से अपना इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। यस, इसके थर्ड और फोर्थ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे, थर्ड और फोर्थ, जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ बेटा, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं पहले पास अपने पास नॉर्मल काम करूँ जो है मेरे पास, कि फर्स्ट पार्ट उसने मांगा एफ एल, पीवी रेशियो के लिए मुझे इनकम स्टेटमेंट चाहिए, अर्निंग पर शेयर के लिए मुझे इनकम स्टेटमेंट चाहिए। तो 13 का फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन 13 बेटा। सोल्यूशन 13, CL is equal to OL into FL. FL would be CL divided by OL. सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, EBIT। जी सर, इंटरेस्ट, थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, मेरे पास नंबर्स दिए थे यहाँ पर। सेल्स इज 30 लाख बेटा, दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है सर, सेल्स इज 30, वेरिएबल कॉस्ट, ओहो वेरिएबल कॉस्ट कोई बात नहीं, जो जो है वो लिखो पहले। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 2.04। इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल सकते हैं हम, आप दिखा दीजिए 21.25 इंटू 12%, 21.25 इंटू 12%, 2.55। और अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर कर हम निकाल सकते हैं ना। लेट सपोज मैं एफ एल का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ बेटा, एफ एल का, तो एफ एल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तेजी से। जी करेंगे जी सर। तो एफ एल का फॉर्मूला यूज कर लें, एफ एल इज ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, उससे निकल जाएगा। इसके नीचे मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसके नीचे बेटा, हाँ कुछ नहीं करना, पैट तक तो लिखा ही है आपने, एफ एल का फॉर्मूला इसके नीचे लिख देता हूँ। एफ एल,
EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। FL2 आया था, EBIT मुझे पता नहीं है, तो ये आ जाएगा बेटा 2 EBIT माइनस 5.10 लाख आ रहा है बेटा। $5.10 lakhs। अच्छा, अब तो कंप्लीट कर लेंगे जी। तो EBIT आ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा अब आपके पास। मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर EBIT इज 2.55, 0.765, 1.785। कंट्रीब्यूशन रिवर्स कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। 5.1 इज EBIT प्लस 2.04, ऊपर चले जाएंगे ना, कंट्रीब्यूशन 7.14 आ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिस इज 30 माइनस 7.14, 22.86, ये निकल गया। मेरे को अब क्या निकालना था सेकंड में, PV रेशियो दैट्स कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स और अर्निंग पर शेयर। जी सर, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ अपने पास। PV रेशियो बेटा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, contribution is 7.14 divided by what? $23.8। $23.8 EPS निकालेंगे। EPS is PAT divided by number of equity shares। सर हम अपने आप करें? जी आप अपने आप कीजिए बेटा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहाँ से निकालेंगे सर? वो निकल जाएंगे ना बेटा, ये आए अभी तो किया था, ये देखो ना, आप प्रॉपर लिखिएगा 17 लाख और 1.7 बेटा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, पैट इज रुपीज इन लैक्स था ना जी। $1.785 डिवाइड बाय सर 1.70 लाख कैसे है? 17 लाख का कैपिटल था, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी आई थिंक, देख लीजिए उसको जी। 1.05। अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं जा रहा हूँ थर्ड पार्ट क्या मांगा था जो इंटरेस्टिंग था इसका बेटा, थर्ड पार्ट क्या मांगा था जो इसका इंटरेस्टिंग था, चला जाऊं? जी सर, थर्ड पार्ट में जाऊं बेटा? ये सर सामने देखो, जिसके लिए क्वेश्चन किया वो थर्ड पार्ट था। इफ द कंपनी, लुक एट दिस वर्ड प्लीज नाउ, इस कंपनी का नाम था गामा इलेक्ट्रॉनिक्स, इस कंपनी का नाम था बेटा गामा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी है।
इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है, जैसे आप कह दो आप इंडस्ट्री बोलते हो, हम उसे प्रैक्टिकली सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर इंडस्ट्रीज वन ऑफ द सेम थिंग। जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया या टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, उसमें कंपनियां कौन कौन सी हो गई, भारती आ गया, आइडिया आ गया, वोडाफोन, आइडिया वोडाफोन हैज कम, जियो आ गया। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल स्टील की इंडस्ट्री हो गई, हिंडाल्को, ऐसे करके कंपनी आ जाती हैं। वैसे ही गामा इलेक्ट्रॉनिक्स या एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें, जैसे जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, जो किंगफिशर हुआ करती थी, बंद पड़ी है अपने पास, इंडिको, ये सारी एयरलाइन इंडस्ट्री या एयरलाइन सेक्टर, एक ही बात है। आपके जो थियरी में होता है वो वर्ड होता है इंडस्ट्री। इफ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री, गामा इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंडस्ट्री का पार्ट है, हुज एसेट टर्नओवर इज 1.5। ये एसेट टर्नओवर किसका है सर? ये इंडस्ट्री का। मेरी बात को ध्यान से सुने अब। गामा इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंडस्ट्री का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो सकती है वो। ऑन एन एवरेज उस इंडस्ट्री का जो एटीआर है, एसेट टर्नओवर, पिछली बार क्या था एसेट टर्नओवर, कॉपी का पन्ना पलट के देखें, क्या फॉर्मूला है, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, उसका जो टर्नओवर है 1.5 टाइम्स है। इसका मतलब पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट दे जनरेट सेल्स ऑफ 1.5, पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट दे जनरेट सेल्स ऑफ 1.5। ये कहता है इफ कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव अ हाई और अ लो एसेट लिवरेज। अब ये पूछना चाहता है गामा इलेक्ट्रॉनिक्स का लिवरेज जो है एसेट का, वो अच्छा है या बुरा है। अब मैं लाइन को ना कॉमा को हटा के पढ़ रहा हूं। इफ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री, डज इट हैव हाई और अ लो एसेट लिवरेज। मतलब ये कंपनी एक इंडस्ट्री का पार्ट है, तो इसका एटीआर अच्छा है या बुरा है। सिंपल भाषा में बोलूं, अच्छा है या बुरा है। कैसे पता चलेगा सर? इंडस्ट्री का नॉर्म है 1.5, ₹1 का इन्वेस्टमेंट करो, ₹1.5 की सेल, 1.5 टाइम्स। इनडायरेक्टली मुझे कह रहा है गामा इलेक्ट्रॉनिक्स का एटीआर निकालो, गामा इलेक्ट्रॉनिक्स का एटीआर निकालो, एसेट टर्नओवर रेशियो निकालो, और उस एटीआर को चेक करो कि वो इंडस्ट्री से बेटर है या नहीं है। अगर वो 1.5 से ज्यादा है तो हम अच्छा कर रहे हैं, अगर वो 1.5 से कम है तो हम कहेंगे लो एसेट लिवरेज है, मतलब एसेट्स हमको लिवरेज का इंपैक्ट नहीं दे रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, खराब है वो हमारे पास। बात को समझ रहे हैं सर? एक बार फिर से बोलो ना। कंपनी एक इंडस्ट्री का पार्ट है, उस इंडस्ट्री का एटीआर 1.5 है। मुझे गामा इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करना है, एनालाइज करना है। तो इनडायरेक्टली उसने मुझे कह दिया मेरा एटीआर निकालो, एसेट टर्नओवर रेशियो, उसको कंपेयर करो इंडस्ट्री से, उससे ज्यादा है तो मेरा जो है हाई एसेट लिवरेज है, मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूं मे बी, और लो है तो इसका मतलब आई एम ऑन द लोअर साइड, माई एसेट्स इज नॉट जनरेटिंग द अप्रोप्रिएट टर्नओवर, में भी वो सेल्स प्रपोर्शनेटली नहीं कर रहा है। सर फॉर्मूला होगा सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, बिल्कुल सत्य वचन। सेल्स हमको दिए हैं 30 लाख, एसेट्स की तो फिगर ही नहीं है, एसेट्स की तो फिगर नहीं है। आप है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, आप है चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। डिबेंचर, टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट, गिवन जितना डेटा है उसी को देना, बाकी दिमाग नहीं लगाना। वहां आइंस्टाइन की तरह दिमाग लगाना शुरू कर दो, डेटा का जितना है उसका यूज करेंगे। टोटल लाइबिलिटीज टोटल एसेट्स, बोलो हाँ। टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट्स, यस। और लाइबिलिटी में ये और ये दो ही तो बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, और तो कुछ दिखता नहीं ना, तो इनको मान लेंगे हम। इसका मतलब है एसेट्स कितने हो गए हमारे पास, 21.25 प्लस 17, 38.25 is my liability, that is equal to total assets in the given circumstances। और अगर ये हैं दोनों मिलाकर तो मैं क्या बोलूंगा सर, 30 डिवाइड बाई 38.25, 0.784, so this company has low asset leverage since its ATR is less than industry, इंडस्ट्री का है 1.5, मेरा 0.784 आया। सर कैसे निकाला? अब मैं करके दिखा दूंगा, अगर जो समझ गए हैं मेरी बात को वो कल्पना कर पा रहे हैं कि इंडस्ट्री का एटीआर दिया है, मुझे अपना एटीआर निकालना है, उस एटीआर को इंडस्ट्री के एटीआर से कंपेयर करना है। अगर मैं उनसे बेटर कर रहा हूं तो हाई साइड में हूं, अगर लो कर रहा हूं, कम कर रहा हूं तो लोअर साइड में हूं। और मेरे पास एसेट दिए नहीं है, टोटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, एंड टोटल लाइबिलिटीज डिबेंचर्स प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं तेजी से करूं सर? जी सर, यहां कर दीजिए अब इसको। तो मैं यही कर रहा हूं बेटा। कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं बेटा यहाँ पर। ATR is equal to sales by total assets। जी सर, total assets is equal to liability is equal to
इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर इज इक्वल टू 17 प्लस 21.25। 38.25 लाख। अब मैं निकालूंगा एटीआर ऑफ गामा इलेक्ट्रॉनिक्स में, शब्द बहुत क्लियरली लिख रहा हूं, एटीआर ऑफ गामा इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका सेल्स 30 लाख, हम 1 रुपए का एसेट लगाते हैं, 0.784 रुपीज की सेल्स जनरेट करते हैं, जबकि इंडस्ट्री कहती है, इंडस्ट्री का नॉर्म है 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट इन एसेट 1.5 रुपीज ऑफ सेल्स। इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, दिस कंपनी मतलब गामा इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस कंपनी हैज लो एसेट लिवरेज। लिखिए बेटा, this company has low asset leverage since its ATR is less than industry. This company has low asset leverage since its ATR is less than industry. अगला पार्ट देखिए इसका जरा, अगला पार्ट देखिए बेटा, जो भी सुंदर पार्ट था इसका, देखो फटाफट से जी, देखें जी सर। वो कहता है at what level of sales, fourth part, at what level of sales EBT of the company will become equal to 0। कितना सेल्स हो ताकि EBT 0 हो जाए। इसको मैथमेटिकली कई सारे तरीके से किया जा सकता है, मैथमेटिकली कई सारे तरीके से किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किया नहीं जा सकता, इसको करा जा सकता है बेटा, लेकिन एडवाइस करूंगा कि आपको जब ऊपर उसने ऐसे कंबाइंड लिवरेज दिया है या ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है या एफएल दिया है और ये वाला पॉइंट पूछता है, तो आप इसका प्रयोग करें, आप लिवरेज का प्रयोग करें। मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं, आप रिवर्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं और कोई फॉर्मूले बेस भी कर सकते हैं कि ईबीटी 0 हो तो बैकवर्ड कैलकुलेशन में सेल्स कितनी आए। वी कैन डू इन नंबर ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट टफ टास्क, वी कैन डू दैट। बट आपको सेल्स और ईबीटी का रिलेशनशिप, सेल्स ऑफ ईबीटी का रिलेशनशिप कौन सी रेशो दिखाती है, कौन सी रेशो दिखाती है बेटा, आराम से बताएं सोच के, अभी किया हमने, कौन सी रेशो दिखाती है। हमने देखा कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो सेल्स और ईबीटी का रिलेशनशिप कंबाइंड लिवरेज दिखाती है। कौन सी रेशो, कंबाइंड लिवरेज दिखाती है। इसका मतलब है मैं कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कंबाइंड लिवरेज का। सर अगर हम इसको ईबीटी से सेल्स में रिवर्स कैलकुलेट करें, मैं तो शायद उसके नंबर दे भी देता, बट आई डोंट नो द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि मैं उसका एक एक्सेप्शन दिखा दूंगा आपको कभी आगे, बट आप ये अज्यूम करके चलेंगे बेटा कि हमें क्या क्रिएट करना है। वी आर वेरी कंफर्म कि जहां तक हो सके पॉसिबल, जहां तक हो सके पॉसिबल, अगर वो पूछता है सेल्स और ईबीटी का रिलेशनशिप दिखाना है, ईबीटी 0 होगी तो सेल्स कितनी आएगी, आई विल यूज द फॉर्मूला विच कुड बी आइदर ओएल, एफएल और सीएल। मैं उनका लिंक बिठा के करूंगा बेटा, आई वुड ट्राई टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन देम। अच्छा, और बाकी भाषा जब होगी ना क्वेश्चन की तो मैं दिखा दूंगा, अगर एक्सेप्शन कुछ हुआ तो एक्सेप्शन भी देख लेंगे अगर देखना होगा तो हमें। तो हमने कहा सेल्स और ईबीटी का रिलेशनशिप बताएं, कंबाइंड लिवरेज दिखाती है, ईबीटी को 0 होना है बेटा, ईबीटी को 0 होना है, मेरी बात को ध्यान से सुने।
ये ना अब रिवर्स बोलूंगा, ये तो पता चल गया कि सीएल रिलेशनशिप दिखाती है, ईबीटी को जीरो होना है। अगर आप 50 रुपए कमाते हैं और जीरो पे आ जाएंगे, अगर आप 70 रुपए कमाते हैं और जीरो पे आ जाएंगे, अगर आप 60 रुपीज कमाते हैं जीरो पे आ जाएंगे। पता है जीरो पर आना किसी भी लेवल से कितना परसेंटेज डिक्रीज होता है? जीरो पर आना किसी भी लेवल से कितना परसेंटेज डिक्रीज होता है बेटा? 100% होता है हमेशा। कितना होता है? 100% डिक्रीज होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी लेवल पे खड़े हैं 10 लाख रुपए कमाते हैं और जीरो पे आ जाएंगे तो दैट्स अ डिक्लाइन ऑफ 100%। बेसिकली इनडायरेक्टली वो पूछना चाहता है ईबीटी में 100% का डिक्लाइन, क्योंकि कोई भी नंबर जीरो हो जाए, भाई साहब इतनी मैथमेटिक्स तो समझ पाएंगे ना बेटा, कहीं खड़े हैं वहां से अगर जीरो पे चले जाएं तो 100% डिक्लाइन कहलाता है वो। 100% डिक्लाइन ईबीटी में आएगा तो मुझे रिवर्स कैलकुलेट कर कर सेल्स का डिक्लाइन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सेल्स का डिक्लाइन निकालना पड़ेगा। और एक बार मैंने सेल्स का डिक्लाइन निकाला तो मुझे पता है कि एग्जिस्टिंग सेल्स मेरी कितनी है, 30 लाख। मेरी नई सेल्स कितनी आएगी? बात को समझ गए हैं? क्या सर इसको हम सीएल से दिखाएं? बेटर ऑफ वही होगा बेटा, माय एडवाइस वुड बी बेटर ऑफ वही होगा। वरना तो आप रिवर्स कैलकुलेट मैथमेटिकली दिखाएं, चल जाता, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो नहीं करेंगे हम। एक्सेप्शनल केस होगा तो मैं दिखा दूंगा आपको अपने आप। जी करेंगे, जरा लिखते हुए समझ में आ जाएगा। अब यहां पर सिर्फ भाषा याद रखनी है पहला, कि सर सेल्स और ईबीटी का तो रिलेशनशिप होता ही नहीं है। मैं 1 मिनट और ले रहा हूं, जो बच्चे थोड़ा सा आगे पीछे हो गए या जिनका बीच में ध्यान कहीं और चला गया होगा, तो सेल्स और ईबीटी का रिलेशनशिप कौन सी रेशो दिखाती है? कौन सी रेशो? कंबाइंड लीवरेज, प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो, वो यहां नहीं है। किसी भी नंबर का जीरो होना एक पर्टिकुलर लेवल से 100% डिक्लाइन। इनडायरेक्टली वो हमसे पूछना चाहता है अगर ईबीटी 100% डिक्लाइन होगा और सीएल अगर हमें पता हो तो बेसिकली नया सेल्स कितना आएगा या सेल्स में गिरावट कितनी आएगी। अभी तक हम क्या करते हैं, सीएल पता है, सेल्स में चेंज, ईबीटी में चेंज, या सेल्स में चेंज, ईपीएस में चेंज। अब रिवर्स कैलकुलेट करना है, रिवर्स कैलकुलेट तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। एक बार कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर है तो मैं अपने आप कर लूंगा ना फिर तो उसको। जी सर, तो तेजी से देखेंगे। नीचे नीचे मैं पूरा जो बोला हूं ना, मैं शब्द को लिखवा भी दूंगा ताकि आप घर में रिवाइज करें तो आपको परेशानी ना हो रिवाइज करने में। लिखें बेटा, if EBT need to become rupees 0, if EBT need to become rupees 0, it means there would be 100% change. It means there would be 100% change. ब्रैकेट में डिक्रीज लिख दीजिएगा बेटा, डिक्रीज। द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स एंड EBT is shown by CL। ये होता नहीं है वैसे, ये सिर्फ होता है जब प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो। द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स एंड EBT, the relationship of sales and EBT is shown by CL। नीचे लिखिए CL इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जो इनिशियल क्लास में हमने देखा था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। याद आ रहा है? पहली क्लास में जाएं प्लीज, कॉपी का पन्ना पलट लें, क्योंकि भूल जाते हैं साथ साथ। आप फॉर्मूले को ही रीड करते हैं, फॉर्मूले को मैं दिखाऊंगा आपको। आपने फॉर्मूला बनाया था कैसे, ईपीएस में इतना चेंज जब सेल्स में इतना चेंज तो सीएल कितना। तो मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि लिखना आसान हो जाए। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ईबीटी पैट, क्योंकि वैलिड हो जाएगा उसके लिए भी, डिवाइड बाय। ये फॉर्मूला सर क्यों लिखा आपने यहाँ पर? क्योंकि मेरे को है ना, यहाँ देखें ये 100 दिखाई दे रहा है, वरना मैं आपको इनडायरेक्टली याद कराऊंगा, लिखवाऊंगा, दिक्कत होगी। आप अभी कैसे बोलते हैं सामने देखो, आप पता है क्या बोलते हैं? सर सेल्स में बदलाव और कंबाइंड लीवरेज इतना, तो आप ईपीएस में या ईबीटी पैट में बदलाव बता सकते हैं।
ईबीटी पैट तभी होगा जब प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो। तो मैं सिर्फ रिवर्स ही तो कर रहा हूं, ऐसे तो बोलते हैं जैसे सीएल अगर 2 टाइम का हो, अगर सेल्स 10% बदले 20 बदलाव, सीएल अगर 2 हो, सेल्स में 30% बदलाव, तो ईपीएस में 60% बदलाव, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो मैंने फॉर्मूले को तो लिखा है, क्या बोला, तो मैं कह रहा हूं मेरे को सीएल पता है कितना है 2.8, ये पता है बेटा, और मुझे ये पता है ये कितना डिक्रीज आया, ये 100%। ये इंपॉर्टेंट था, किसी भी नंबर का जीरो होना इज 100% डिक्लाइन बेटा। डिवाइड बाय व्हाट, परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स। और ये परसेंटेज नहीं था ना, सॉरी। 35.714। अब मेरी भाषा को या बात को ध्यान से समझिएगा। अगर 2.8 सीएल होता, अगर 2.8 सीएल होता और सेल्स में बदलाव आता 35.714, क्या मैं ईपीएस में, ईबीटी में, पैट का बदलाव निकाल सकता था? यही तो भाषा बोलते होंगे ना आप। 2.8 मीन्स विद सेल्स चेंजिंग 1%, ईपीएस चेंजिंग और ईबीटी पैट चेंजिंग बाय 2.8%। अब मैं कह रहा हूं सेल्स चेंजिंग बाय 35.714, रिवर्स कैलकुलेट अगर करते नॉर्मली तो ऐसे बोलते ना कि उसमें 35.714 इंटू 2.8, तो हमने 100 डिवाइड बाय किया ना, क्या फर्क आया? मतलब इतने बड़े लेवल पे इतनी भाषा तो समझ पाएंगे ना कि अगर 2.8 है और 35.714 है, ऊपर 100, मैंने कहा ऊपर 100 है, ये 2.8 है, तो नीचे कितना बदलाव आएगा? दैट बदलाव ओनली वी हैव कैलकुलेटेड। इसका मतलब है सेल्स को डिक्लाइन होना पड़ेगा कितना, 35.714। अगर ये आएगा तो मैं क्या नया सेल्स निकाल सकता हूँ? कैलकुलेशन ऑफ न्यू सेल्स, यस सर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू सेल्स देखिए जरा, ओल्ड सेल्स, ओल्ड सेल बेटा 30 लाख, डिक्रीज इन सेल्स। थर्टी इंटू 10.714, 19.286 अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब है अगर सेल्स 19.286 लाख रह जाएगी तो ईबीटी विल बिकम जीरो, ईबीटी विल बिकम जीरो। रफ में कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसको ऐसा बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाएगा जी? उसने हमसे क्या शब्द मांगे थे, मैं देखूं एक बार जरा। देखो एक बार बेटा। जी सर। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीआईटी विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इफ द सेल्स इज, नीचे लिख दीजिए, इफ द सेल्स इज 19.286 lakhs, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ इसलिए मैं, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का फर्क आ सकता है। इफ द नेक्स्ट द ईबीटी विल बिकम जीरो। और आप है ना ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अप्रोक्सीमेटली बेटा।
सर अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि राउंडिंग ऑफ का फर्क आ सकता है बेटा, तो इसलिए अप्रॉक्स। और एग्जाम में ना एक काम और कर लेना, आंसर को चेक भी कर लेना बेटा, आंसर को चेक भी कर लेना रफली। कैसे चेक करोगे सर? चेक करने का तरीका बता दूं? आंसर को रफली चेक भी कर लीजिएगा बेटा। चेक करने का तरीका बताऊं? जी सर बता दें चेक करने का तरीका। सामने देखो, पीवी रेशो आया था आपका कितना? पीवी रेशो, पीवी रेशो देखो कितना आया था बेटा। पीवी रेशो कितना आया था? 23.8, 23.8। पीवी रेशो में तो बदलाव नहीं आएगा ना, पीवी रेशो इज 23.8। और आपके पास अभी कितना आया सेल्स? 19.286, 19.286 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, राउंडिंग ऑफ में आएगा ही आएगा, लेकिन रफ आइडिया लग जाएगा आपको। अगर पीवी रेशो बेटा आपका 23.8 हो, पीवी रेशो 23.8 हो, तो कंट्रीब्यूशन देखो कितना आएगा आपका। परसेंटेज तो सेम रहेगा ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, 19.286 इनटू 23.8 परसेंटेज, 23.8 परसेंटेज 4.59, 4.59 will be the new contribution, 4.59. Fixed cost will remain same, interest cost will remain same, fixed cost will remain same, interest cost will remain same. अगर सेल्स में बदलाव आया, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, देयर विल बी नो चेंज, वो तो वैसा ही रहेगा ना। तो मैंने बिल्कुल वैसा कर लिया, 23.8 परसेंटेज इज 4.59। माइनस में क्या करूंगा बेटा? माइनस 2.04 माइनस 2.55 इंटरेस्ट, और ये तो वो हल्का सा 0.00000068, अगर मैं प्रॉपर नंबर लेता ना तो मेरा ठीक आ जाता वो। मतलब मैं मोटा मोटा एक रफली बता रहा हूं कि एग्जाम में आप आंसर को बेटा टैली करा पाएंगे, आप एग्जाम में आंसर को टैली करा पाएंगे। मेरी बात को समझ लेना कि आंसर को टैली कराना इंपॉर्टेंट है, वो आप करा पाएंगे बेटा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी, इट्स अ वेरी। हालांकि मैथमेटिकली मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको ईबीटी अगर ये जीरो होता ऐसा करके रिवर्स कैलकुलेट करते तो भी आ जाता, वो ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरे को हैबिट है कि जनरली मैं इसको जो, क्योंकि लिवरेज के साथ बात कर रहे हैं तो ऐसे बात कर लेंगे, या कहीं और कोई कॉन्सेप्ट फिट बैठता तो कॉन्सेप्ट को लगा के बात करते। एक मैथमेटिक्स की तरह तो कोई भी कर सकते हैं ना, वरना ऐसे क्वेश्चन देने का सेंस क्या था? मुझे बताओ, व्हाट वाज द यूज ऑफ गिविंग दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? तो कोई सेंस नहीं था। चल सकते हैं आगे? जी सर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और मुझे आप करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बड़ा नहीं छोटा ही करके देख लेते हैं, या सर बड़ा कर दो ना, एक लो बड़ा कर लेते हैं फिर। एक काम करते हैं, बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, लो जी लो। बड़ा या तो मैं अगले में वार्म अप कर रहा हूं, मुझे देखने दो, 1 मिनट, 1 मिनट दो मुझे। वो फिट बैठ सकता है क्या? वो फिट बैठेगा, वो भी ऐसा सही है। ट्वेंटी टू देखें बेटा, 22। मैं इसको ना वर्बली भी करना चाहूंगा, बाकी स्ट्रक्चर तो आप बना लेते हैं, बाकी स्ट्रक्चर तो आप बना लेते हैं ना। 22 देखिए जी, 22। फर्म है सेल्स ऑफ 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 7, और आपके पास क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 लाख, डेट ऑफ 5 लाख एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट आर दी ओएल एफएल एंड सीएल? पहला पार्ट निकाल लें तेजी से बेटा, पहला पार्ट निकाल लें। जी, तो मैं अपने पास यहाँ कर लेता हूँ सोल्यूशन 22, तेजी से कर दो। सेल्स 10 लाख, देख लीजिएगा फिगर्स ठीक आ रहे हैं ना बेटा? 7 और 2 9, 1 लाख। और इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा बेटा, आप लिख के करना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ जाएगा? 10% ऑफ 5 लाख,
50,000, 10% ऑफ 5,50,000, तो मेरा EBT आ गया बेटा कितना, EBT इज 50,000, ये आ गया। मैं पहले तो OLFLCL मैं जल्दी इसे कर देता हूँ। OLFLCL क्या क्या आएंगे बेटा, OL डायरेक्टली बना रहा हूँ बेटा, OL कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, FL EBIT डिवाइड बाय EBT, CL आ जाएगा बेटा क्या, OL इंटू FL, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, देख लीजिएगा 6, यही आंसर आ रहा है। मैं चेक कर लूँ अपने आंसर्स को। OL is 3, OL is 3, this is 2 and this is 6, 3 2 and 6, तो ये मेरे पास OL आ गया 3 2 and 6। OL किसका किसका रिलेशन दिखाता है, शिप दिखाता है बेटा, OL shows relationship between what and what, OL shows relationship between what and what बेटा, sir it shows relationship between it shows relationship between sales and EBIT। अच्छा अब जरा मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, क्या मांगा है। ये पार्ट तो आप सभी कर लेते हैं, इसमें तो कोई मेरे को करना पड़ता है क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए जरूरी था, वरना मैं छोड़ सकता था। इफ फर्म वांट्स टू डबल इट्स EBIT, ध्यान से देखें, फर्म वांट्स टू डबल इट्स EBIT, थोड़ा लैंग्वेज में बदलाव आ गया। अगर आप किसी चीज को डबल करना चाहते हैं, हाउ मच राइज ऑफ अ सेल्स वुड बी नीडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस, हाउ मच सेल्स इंक्रीज वुड बी नीडेड ऑन अ परसेंटेज बेसिस। सर क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज को डबल करने का क्या मतलब होता है बेटा, किसी भी चीज को डबल करने का क्या मतलब होता है, कितना परसेंटेज चेंज बताएं। तो इसका मतलब EBIT में 100% का चेंज, EBIT में 100% का चेंज, बोलो हाँ। और अगर EBIT में 100% का चेंज है तो पहली बात तो सेल्स और EBIT का रिलेशनशिप कौन सी रेशियो, OL ये दिखाता है 3, ये दिखाता है। तो हम जनरली बोलते हैं सेल्स चेंजिंग बाय 1, EBIT वुड चेंज बाय 3। अब ये कहता है EBIT को 100 से बदलना है, सेल्स कितना बदलेगा, सेल्स कितना बदलेगा। तो करके देखेंगे तेजी से क्या करना है। जो समझ गए हैं कि डबल का मतलब है 100% इंक्रीज बेटा, डबल का मतलब है 100% इंक्रीज। आप अपने आप करके बताएं मुझे क्या करेंगे जी, जी इट विल बी हाउ मच चेंज, डबल अर्निंग, EB अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का मतलब हो गया 100% चेंज ऑन द इंक्रीज साइट, डबल इट्स अर्निंग, जीरो नहीं करना है, डबल करना है, इंक्रीज करना है। तो मैं लिख देता हूं इसको, लिखें, यहां लिख लेंगे बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं, तेजी से लिख लें। इफ EBIT है ना, if EBIT need to double, it means there would be 100% change। If EBIT need to double, it means there would be 100% change। Relationship of the relationship of sales and EBIT is shown by OL, percentage OL कितना है बेटा 3, इसमें क्या आना है 100%, therefore 33 1/3 और 33.33% चेंज। हम जनरली बोलते हैं सेल्स अगर 33% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सेल्स अगर 33% बढ़ेगा तो EBIT क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बाकी लैंग्वेज आप लिख लेंगे, इसका मतलब है इफ EBIT हैज टू डबल देन सेल्स हैज टू इंक्रीज बाय 33.33%, 1/3।
इट हैज़ टू इंक्रीज बाय 1/3। तो 10 लाख दिया है, बेसिकली 10 लाख दिया है, तो मैं इसको अगर रफली चेक करना चाहूँ सर, रफ चेक कर सकते हैं? रफ चेक कर लेते हैं बेटा, रफ चेक करेंगे, रफ चेक कर लेते हैं। अगर रफ चेक करना हो आपको बेटा, तो अगर 1/3 इंक्रीज होना हो तो 10 लाख डिवाइड 10 लाख बाई 3, ये होगा 3,33,333। तो नया सेल्स जो आएगा ना, नया सेल्स जो आएगा बेटा वो आना चाहिए 13,33,333। मैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ द सेल्स, कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ द सेल्स। 3 लाख है ना बेटा, ये 3 लाख सामने देखो, ये 3 लाख है, कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ सेल्स। सो आप क्या कहेंगे, 30% ऑफ सेल 13,33,333 इंटू 0.3, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 4 लाख। राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ बेटा, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख। और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया, वो 2 का 2 लाख रहेगा। तो मेरा EBIT कितना आ गया बेटा, माई EBIT इज 2 लाख। पहले EBIT कितना था, 1 लाख। पहले EBIT 1 लाख था, अब EBIT होगा 2 लाख। तो कितना परसेंटेज हो गया, 100% इंक्रीज। सर 13,33,333 कैसे आया, एग्जिस्टिंग सेल्स इज व्हाट, एग्जिस्टिंग सेल्स इज 10 लाख। मैंने रफ में किया, ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग सेल्स इज 10 लाख, 33 1/3 का मतलब होता है 33.33% चेंज, इंक्रीज होगा वो। तो 13,33,333 आ गया बेटा वो। उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इज पीवी रेशो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इज व्हाट, पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन आ गया ना, प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन कितना आया आपका भाई, कितना प्रपोर्शनेट आया, 30%। तो 30% 13,33,333 का अगर 30% करो, राउंडिंग ऑफ में आएगा 13 लाख। तो इंटू वो राउंडिंग ऑफ में आएगा कितना है, एक बार करके देख लिया ना आपने। मेरे को तो कैलकुलेटर भी भाई गड़बड़ गड़बड़ काम हो जाता है। ये आया, अच्छा 10 लाख, हाँ, और इंटू 0.3, वो राउंडिंग ऑफ में आ रहा है बेटा, वो 4 लाख आएगा। दैट कम्स 4 लाख, 2 लाख, EBIT 2 लाख। तो EBIT एग्जिस्टिंग 1 लाख था, वही तो चाहता था, EBIT नीड टू डबल, EBIT नीड टू डबल। अब वो कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए कुछ बेटा जी। आपको बेटा कुछ कॉपी करना है तो तेजी से कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हालांकि मैं ये होमवर्क देना चाहता था, फिर मुझे लगा कि एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, होमवर्क का एक क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ कर लिया। क्या मैं तेजी से अब होमवर्क का डिस्कशन कर लूँ? पिछली क्लास का तो होमवर्क हमने दे भी दिया था और आपने कर भी लिया था, और मैंने बता भी दिया था आपको, ठीक है ना जी। अब मैं तेजी से होमवर्क की तरफ चलूँ? जी सर। हाँ, परसेंटेज चेंज 33.33, देखिए जरा 18th को होमवर्क लिख लें बेटा, 18th को होमवर्क लिख लें जी। आंसर को मत देखिएगा, अपने आप कीजिएगा। 1000 यूनिट्स का लेवल है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है, OL दिया है, CL दिया है, टैक्स रेट 30 है, व्हाट विल बी दी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अपने आप कीजिएगा, आंसर को मत देखना। आंसर तो कई तरीके से किए जा सकते हैं मैथमेटिकली, मैंने पहले भी कहा आपको। तो 18th कर लीजिएगा बेटा आप, हाँ। उसके बाद 21 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 21 करना हो तो वार्म अप की तरह कर लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इतने प्रैक्टिस एक जैसे से क्वेश्चन है। क्या करना है, अब यूनिट्स दिए हैं आपको बेटा, क्या दिए हैं, यूनिट्स दिए हैं, देखिए ध्यान से, ये यूनिट्स दिए हैं, ये सेलिंग प्राइस दिया है, ये उनका वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, और ये निकालना है, प्रैक्टिस है। अब ये कल्पना मत कीजिएगा सर इसका भी आंसर बता दो, क्या बताऊँ इसका आंसर, बताओ आप, नालायक। हाँ, तो हिंसी हो जाएगी, 21 हो जाएगा। 24th मुझे पिछली बार देना चाहिए था आपको, 24th पिछली बार, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है शायद, हाँ जान करके नहीं दिया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चेंज इन EPS एंड सेल्स में बदलाव, चेंज इन EPS एंड सेल्स। तो आपके पास 18th हो गया, 21 हो गया, 24, इसको है ना रफली कर लीजिएगा। मैं करा तो यहाँ भी सकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि आप कोशिश करें ताकि आपकी मेमोरी में बैठ भी जाए कि सेल्स और इसका रिलेशनशिप कौन सा होता है,
और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो, जो आज का मुख्य वो भूमिका थी, वो ये था कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो हम ईबीटी और पैट के साथ भी संबंध बिठा सकते हैं बेटा। अच्छा, ये मुझे कराना है, ये मुझे कराना है। अच्छा, 27th एक वो थर्ड क्वेश्चन किया था ना, इनकम स्टेटमेंट बड़ा सा बनाया था बेटा, वैसा है, करना चाहे तो कर लेना, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। चाहे करना चाहे तो, प्रैक्टिस है, मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। जिनके एग्जाम देर में हैं, जिनके पास टाइम है, घर में बोर होते हैं बिल्कुल, वो ऐसे बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनाएंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन को देखना, फिर बना लीजिएगा बिल्कुल। हाँ, फिर बना लीजिएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल वही है। 66.67 इज 2/3, तो बिल्कुल डेटा सेम है बिल्कुल। उसमें शायद कुछ आंसर डिफरेंट रहा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट का फर्क हो सकता है, या टैक्स रेट का फर्क होगा, बाकी ऑलमोस्ट इट्स अ कंप्लीटली कॉपी सेम। तो ये आपसे हो जाएगा बेटा। 27th आप कर सकते हैं। ये हम आगे देख लेंगे, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा करने के लिए, क्योंकि आगे भी तो देना पड़ेगा ना। हम आज ही सारा दे दूंगा तो कहेंगे सारा आज ही दे दिया। 35th ट्राई कर लीजिएगा बेटा, आज जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था ना। 35th, 35th वैसा ही है बेटा। 35th, 10,000 यूनिट, 60% इंस्टॉल कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन इतना है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सिचुएशन 1 और 2 में फिक्स्ड कॉस्ट दी है, और ये 2 प्लान दिए हैं बेटा, एक्स एम वाई एम। इनको ट्राई कर लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगी, इतने तो काफ़ी हैं। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मे बी इट्स 20 मिनट्स होमवर्क, आई थिंक मे बी इट्स 20 मिनट्स होमवर्क, तो ज़्यादा होमवर्क नहीं है, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं बेटा। कर लेंगे ट्राई इसको, जी सर। तो बाकी हम अगले सेशन में क्या करेंगे, मैं जो आज हमने काम किया यहीं से लिंक बिठाएंगे, और होपफुली हम अगले में शायद आई ट्राई वी टच दी, हाँ, हम प्रेफरेंस डिविडेंड का भी कॉन्सेप्ट है उसमें भी शायद आ जाएंगे अगली बार में। तो आप आज का रिवाइज कर लीजिएगा, होमवर्क अपने पास अपडेट रखना पूरा का पूरा। सोल्यूशन ने बहुत सारे दिए हैं, अब मुझे लगता है कि इसके सोल्यूशन की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चाहिएगा तो देखेंगे उसको, क्योंकि अगर मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करना ही बंद कर देंगे। तो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस समथिंग। जहां मुझे होमवर्क का डिस्कशन होगा, मैंने पहले भी कहा है, जहां मुझे होमवर्क का डिस्कशन होगा मैं सारा करता हूं, जो एकदम ही डिट्टो कॉपी सी में सिर्फ फिगर्स चेंज है, उसमें आपकी एप्लीकेबिलिटी चेक करने की कोशिश की जाती है कि आर यू एबल टू अप्लाई योर ब्रेन्स और नॉट, दैट्स इट। तो आप उसमें अपने ब्रेन्स अप्लाई कर पाते हैं या नहीं, तो उसे चेक कर लीजिएगा बेटा। जी सर। हाँ, कुछ और सर रह गए हैं क्वेश्चंस, वो मैं फिर साथ साथ में अभी नहीं दूंगा ना, फिर मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए और भी दूंगा, अप्रोप्रिएट स्टेज पे अपने आप दे दूंगा जी। आज यही वाइंड अप कर लेंगे, यस सर, यही वाइंड अप कर लेंगे, सो वाइंड अप हियर ओनली। यस, टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।